हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट और इस पे हम करेंगे थोड़ा सा वर्किंग। तो हम फिबोनाची का टूल लेते हैं, मैग्नेट ऑन है। हमने 18350 का पॉइंट पकड़ा है प्रीवियस स्विंग हाई की तरह और इसको 15671 से रिट्रेस करना चालू करते हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियो में बताया था बट साउंड का इशू उस वीडियो में था, तो बहुत से लोगों की शिकायत थी कि इनको कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो हम फिर से इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक डोजी के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी जिसने प्रीवियस डोजी को इनगल्फ कर लिया। डोजी अपने आप में एक इंडिसिसिव कैंडल होता है और वो बहुत सी बार एक ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर चार्ट में दिखाई देता है, जहां ना तो बुल की चलती है ना बियर की। वो अगले दिन डिसाइड होता है कि सरकार किसकी बनी। उसके बाद जो ये आपका इनगल्फिंग कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया है, पूरा ढक लिया, कवर कर लिया है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो गई। उसके बाद आप देखो ट्रेड कितना अच्छा गया। इसने अगले ही दिन के ट्रेड में, जिस दिन हमने ये वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो बनाया था, उस दिन के ही ट्रेड में 0.236 या 23.6% के रिट्रेसमेंट को क्रॉस करके क्लोजिंग उसकी ऊपर कर ली थी। हमेशा क्लोजिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होती तो हम इस पर मे बी ये अगली कैंडल इतनी गैप अप नहीं होती टेक्निकली। फिर तो जो न्यूज़ चली वो तो बात अलग है। टेक्निकली अगर बात करें तो क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती तो पॉसिबिलिटी कम थी कि इतना बड़ा गैप अप हमें मिलता। तो क्लोजिंग हमें 23.6 के ऊपर मिली। फर्दर जो थर्ड ओपनिंग आई वो 38.2% के ऊपर गई। बट जो रिट्रेस हुआ ये वापस, वो जो वापस इसने जो लो बनाया था और जो उसका क्लोजिंग भी हुआ वो अराउंड 16594 के आसपास हुआ था। अगर आज हम देखें तो इस कैंडल के नीचे ओपन हुआ है और उसके ओपन के प्रीवियस कैंडल के ओपन के नीचे ही क्लोज हो गया। और ये रेंज था आपका, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 16,478 के आसपास से लेके 16,687 तक। ये रेंज जो आपको पहले भी बताई गई थी। और हमारा 16,400 का सपोर्ट प्रीवियस पैटर्न से चलता हुआ आ रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो 16,400 का सपोर्ट वैसे ही था, पर फिर से इसी घेरे में फंस गया कहानी। तो ये जो रेंज है दोस्तों, ये रेंज आपकी एक कंसोलिडेशन जोन की रेंज है। आज जो हुआ है उसके हिसाब से देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मंडे को हो सकता है कि कोई बड़ी मूव आपको मार्केट में देखने मिले। इसके कई रीजंस हैं। आज मार्केट एक ही रेंज पर घूमता रहा। अगर इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें अगर, तो मार्केट देखिए कंसोलिडेट हुआ है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे। अब इसका ब्रेकआउट किस पे डिपेंड करता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसे। प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करता है। बस प्रीवियस ट्रेंड किसे लें हम, इस ट्रेंड को प्रीवियस ट्रेंड लें या इसे लें। अगर हम इसे लेते हैं तो फर्दर मूव आ सकता है अपसाइड की तरफ। अपसाइड का मूव 15,671 से लेकर ये तकरीबन तकरीबन मुझे हाँ 1000 पॉइंट का मूव ये दिख रहा है। तो 17,700 के आसपास, मतलब इस रेंज तक मार्केट को ले जाया जा सकता है। ये इतनी बड़ी मूव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी मूव आना पॉसिबल है। और यहाँ से पलटता है अगर मार्केट,
तो ये वापस 15,671 भी अचीव कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी मूव आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। हमारा वैसे ही मार्केट अगले हफ्ते छोटा रहेगा, हमारी एक्सपायरी उतनी वैसी नहीं रहेगी जैसे रहती है, क्योंकि उस दिन मार्केट में हमारा एक दिन कम भी है। अगर इसके बाद हम देखें, ये तो हमने देख लिया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अगर वनडे के पैटर्न वापस जाते हैं और हम इसमें एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं। तो अगर हम बॉलिंजर बैंड को देखें तो बॉलिंजर बैंड में भी ये मिडिल बैंड तक रिट्रेस हुआ है। अभी मिडिल बैंड से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। सेम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, कुछ 3 से 4, 5वीं बार मिडिल बैंड से इसको रेजिस्टेंस मिला है इस डाउनफॉल में। तो अगर हम डाउनफॉल में इस मिल रहे इस रेजिस्टेंस को देखें, हम इसको भी फिबोनाची को यहाँ से अलग कर देते हैं। इस रेंज को भी, ये तो रेंज आपको याद होगी 16,470 से 16,694 तक की रेंज है ये। आपको ये मिडिल यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ से बॉलिंजर को भी अलग करते हैं। अभी थोड़ा हम रेंज को अब यहाँ समझ के लेते हैं। अगर इसको आप देखोगे तो ये पॉइंट यहाँ आपको इस तरीके से एक चैनल पैटर्न देखने मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ही खींच लेते हैं, ये लीजिए। तो अगर इसको देखें तो अभी तो आप एक चैनल पैटर्न के अंदर हो। अब चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आए ना है तो इसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज होना होगा। तो ये हमारे लिए हो गया एक ये पॉइंट। अगर तो ये हो गया 16,757। अगर इसी को हम प्रीवियस पॉइंट्स की तरफ से लेंगे तो ये 16,863, ये देखिए ये लाइन मिला हमें। ओके, ये देखिए 16,863। पहले हम पॉइंट को नोट करके, ओके, ये पॉइंट रहा आपका, मैग्नेट बंद किया और ये तो आपका हुआ एक ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, देन ये तो हो गया 1 2 3 4 5। और अगर प्रीवियस उसी रेंज पे देखें हम तो नहीं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद उसने वो क्रॉस किया हुआ था। 1 2 3 4 5 तो हो गया ये आपका 16,843 जो है, इसको डायरेक्ट अपन बोले 16,850। तो उस रेंज के ऊपर ही जाना पड़ेगा निफ्टी को क्रॉस करने के लिए इस चैनल को। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से अभी फिलहाल इन सबको इरेज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका 16,850 चैनल पैटर्न है। दूसरी थ्योरी एक जो यहाँ पे और काम करती हुई दिखाई दे रही है, बेयरिश सेगमेंट से जब कोई ट्रेंड अपवर्ड जाता है या फिर डाउन ट्रेंड से कोई ट्रेंड अपवर्ड जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है वहां पर बनने की डबल बॉटम। ये बहुत बार देखा है हमने। तो इसको अगर हम डबल बॉटम की तरफ से देखें तो डबल बॉटम का रिट्रेसमेंट भी बॉटम से अराउंड 30% होता है, जो कि लगभग हो चुका है। ये 30% रिट्रेसमेंट है। तो अगर यहाँ से एक डबल बॉटम बनाना हो या डब्लू पैटर्न बनाना हो तो डब्लू पैटर्न के लिए हमारे पास जो कर्व बनेगा उसको यहाँ से कर्व लेते हैं,
एक पॉइंट यहाँ रखे, इसको ओ बनाने ही चला गया मैं कब। इसको यहाँ से करते हैं इस तरीके से, और फर्दर अगर इसको ही सेम चीज को पकड़ के लाना हो तो कॉपी पेस्ट करके देखते हैं एक बार। इस तरीके से कुछ एक डबल बॉटम का कर्व बनना चाहिए। अगर ये डबल बॉटम बनता है यहाँ पे, या फिर डब्लू पैटर्न बनाता है, तो डब्लू पैटर्न के हिसाब से इस तरीके से कुछ होना चाहिए। यहाँ किसी रेंज पे भी सी बनेगा, फिर फर्दर डी जाएगा। डी की लिमिट आपकी आनी चाहिए 786 के आसपास। इस तरीके से कुछ हो सकता है, बट इस सी पॉइंट डिपेंडेंसी हमारी जो है सी पॉइंट से, जिस मूवमेंट हमें सी पॉइंट मिलेगा उस मूवमेंट ही हम इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे। हालांकि ये पॉइंट है तो फिक्स। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट देखते हैं 786 का, जो कि फिबोनाची का लेवल है, अगर वो रेंज देखते हैं हम, यहाँ हमें तो वो देना पड़ेगा, डिजिट देना पड़ेगा। तो यहाँ 786 अगर देते हैं तो ये अराउंड 17,700। बाप रे, एक बहुत ही हैवी यहाँ पर हमें देखने को मूव मिलेगी। दो पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पर, जो होती भी हैं ऑब्वियसली। तो हमें यहाँ पर जो टारगेट देखने मिल रहा है, अगर ये नेक्स्ट वीक बॉटम बनाकर वापस उठता है तो फिर हम 17,700 दे सकते हैं, या फिर इस रेंज के नीचे चला गया तो फिर फर्दर अब ये मूव आएगा। यहीं सर अगर इसको गैप अप करके उठना है तो मे बी वो जल्दी ही वापस करवट लेगा। अगर ये यहाँ आता है तो मैं एक बाइंग की पोजीशन देख रहा हूँ और मैं बाय करने का सोचूंगा। मैं इस बारे में सोचना पसंद करूंगा। हो सकता है कि ये टाइमलाइन बड़ी हो जाए। ये अराउंड आपका अप्रैल के आसपास आया, कुछ इस तरीके से हो। यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल होती है। आप रैपिड मूव का मतलब ये थोड़ी कि 3 दिन में वापस मूव आ जाए। हालांकि जिस हिसाब से मूवमेंट चल रही है, चीज़ें मार्केट चल रही है, पॉसिबल है कि हम इस तरफ आ सकते हैं। तो इसको कंक्लूड करते हैं हम अभी। ये पैटर्न्स को मिटाते हैं, लाइन को कंफर्म रखते हैं। 16,883 अगर यहाँ से हमें अप मूव मिलता है ऊपर तो ही बाय है। अगर 16,843 के ऊपर जाता है तो, अगर नहीं और अगर इसके नीचे गिरता है यहाँ से टूट जाता है, 16,400 का लेवल तोड़ देता है। तो अगर, क्योंकि 16,400 का लेवल हमारा एक लेवल था, अगर वो 16,400 का लेवल तोड़ता है तो फिर हम बेरिश है फॉर अ पोजिशनल। और अगर वो पोजिशनल ट्रेड को भी फर्दर वो ब्रेक कर देता है तो हम कोई ट्रेड उस टाइम पर नहीं लेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न और प्राइस एक्शन। पॉसिबिलिटी यहाँ से ये भी है कि यहाँ से एक रिवर्सल जोन हमें देखने मिले। अगर ये रिवर्सल जोन यहाँ से देखने मिलता है तो हम 17,700 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो लेवल्स देख के काम कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए।